हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आज आपको मैं एक बहुत ही मज़ेदार सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटे से कस्बे में दो नटखट बच्चे रहते थे। नाम था पिंकी और चिंटू। पिंकी थी चुलबुली, बातूनी और हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहने वाली, जबकि चिंटू थोड़ा समझदार था लेकिन उतना ही शरारती भी था। हर दिन स्कूल से लौटकर दोनों अपनी पुरानी हवेली के अटारी में खेलने जाते थे। वहाँ पुराने खिलौने, किताबें और धूल से भरे डिब्बे पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते पिंकी ने एक लकड़ी का बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी काली टोपी रखी थी, ऊपर से धूल जमी हुई थी और नीचे एक चमकता हुआ नोट। पिंकी हैरान होकर बोली, अरे वाह चिंटू, देखो कैसी पुरानी टोपी है, बिल्कुल जादूगर वाली। चिंटू नोट पढ़ते हुए, जो इस टोपी को सिर पर रखेगा उसका मन जो चाहेगा वो तुरंत हो जाएगा, चिंटू ने कहा। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। पिंकी बोली, अरे छोड़ो, ऐसा कहाँ होता है। चिंटू बोला, फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। चिंटू ने टोपी अपने सर पर रखी और कहा, काश मुझे अभी एक बड़ा सा पिज्जा मिल जाए। अचानक कमरे में धुआं छा गया, धप, और उनके सामने गर्मा गर्म पिज्जा रखा था। दोनों चौंक गए। पिंकी बोली, अरे ये तो सच में जादू है। चिंटू खुश होकर बोला, अब तो मजा आ गया। वे दोनों पिज्जा खाने लगे, लेकिन अब उनके मन में असली मस्ती का ख्याल आने लगा। पिंकी बोली, अब मेरी बारी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया बोलने लगे। जैसे ही उसने टोपी पहनी, उसकी गुड़िया बोल उठी। गुड़िया बोली, हेलो पिंकी, तुम बहुत प्यारी हो। पिंकी खुशी से उछल पड़ी, वाह, मेरी गुड़िया बोल रही है। पर कुछ देर बाद गुड़िया की आवाज़ बदल गई। गुड़िया भयानक स्वर में बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे जूस दो, नहीं तो मैं तुम्हें मेंढक बना दूंगी। पिंकी चीख पड़ी, चिंटू इसे बंद करो। चिंटू ने जल्दी से टोपी उतारी और गुड़िया फिर से शांत हो गई। चिंटू बोला, पिंकी ये मजाक नहीं है, इस टोपी में सच में कुछ है। दोनों डरकर एक दूसरे को देखने लगे। अगले दिन दोनों फिर से अटारी में गए। वहां उन्हें टोपी के नीचे एक पुरानी जादू की किताब मिली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं जादूगर जोफर हूँ, ये टोपी मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। इसे संभालने वाला केवल सच्चे दिल वाला बच्चा ही हो सकता है। पिंकी धीरे से बोली, मतलब ये टोपी किसकी, असली जादूगर की थी। अचानक कमरे में हवा चलने लगी और दीवार पर एक नीला साया उभर आया। साया गहरी आवाज में बोला, कौन है जो मेरी टोपी को छू रहा है। दोनों बच्चे कांप गए। चिंटू डरते हुए बोला, हम तो बस खेल रहे थे। वो साया चमकने लगा और उसमें से एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। लंबी दाढ़ी, नीला चोगा और हाथ में चमकती हुई छड़ी लेकर। जादूगर बोला, मैं जोफर हूँ, इस टोपी का असली मालिक। मैंने इसे सालों पहले खो दिया था। अच्छा हुआ तुम दोनों ने इसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वरना टोपी तुम्हें जादू के जाल में फंसा देती। पिंकी बोली, हमें माफ कर दो, हम तो बस खेल रहे थे। जादूगर मुस्कुराया, बोला, डरो मत, तुम दोनों का दिल साफ है। जादूगर ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल वाले हो तो मेरी एक परीक्षा पास करो। इस कमरे में 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे खजाना, दूसरे के पीछे सांप और तीसरे के पीछे सिर्फ एक आईना है। सही दरवाजा वही खोलेगा जो लालच न करे। चिंटू ने कहा, खजाना वाला दरवाजा नहीं, आईना वाला खोलते हैं। दरवाजा खोला और सामने आईने में दोनों का चेहरा चमक उठा। आईने के अंदर लिखा था,
सच्चाई सबसे बड़ा जादू है। जादूगर खुश होकर बोला, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली। अब ये टोपी मेरी नहीं तुम्हारी है, लेकिन याद रखना ये जादू सिर्फ भलाई के लिए चलेगा। पिंकी और चिंटू अब हर दिन किसी की मदद करने में जादू का इस्तेमाल करते। कभी टूटे खिलौने जोड़ते, कभी बारिश रुकवाते, तो कभी किसी बूढ़े की कोई चीज ढूंढ देते। और जब भी वो अच्छा काम करते, टोपी से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी, जैसे जादूगर जोकर कहीं ऊपर से मुस्कुरा रहा हो। असली जादू टोपी या छड़ी में नहीं, हमारे दिल की अच्छाई में होता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है।